पिछले 2 दिन में जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये साफ हो जा रहा है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। मोरबी में जो 150 लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। और इसके पीछे है भाजपा का भ्रष्टाचार। ये हत्याएं जो 150 लोग वहां पुल टूटने से, नदी में डूबने से मरे, ये हत्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से की हैं। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से गुजरात के मोरबी में 150 लोगों की जान गई है, मासूम बच्चों की जान गई है। मैं 150 लोगों और मासूम बच्चों के हत्यारे नेताओं और उनकी सरकार से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। 5 सवाल। भारतीय जनता पार्टी से मेरा पहला सवाल है कि मोरबी में जो पुल टूटा उसके पुनर्निर्माण का ठेका एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को क्यों दिया गया? एक ऐसी कंपनी को जिसने कभी सिविक वर्क नहीं किए, पुल कोई नहीं बनाया, उस तरह का कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ घड़ी बनाने का एक्सपीरियंस रखने वाली कंपनी को पुल के पुनर्निर्माण का ठेका दे दिया। यह भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि यह क्यों दिया गया। दूसरा कि इतना बड़ा काम और इतना महत्वपूर्ण काम, इतना सेंसिटिव काम, और उसका ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया जो घड़ी बनाने वाली थी, वो तो किया ही किया, लेकिन बिना टेंडर के ठेका दिया गया। मोरबी के पुल के पुनर्निर्माण का ठेका बिना टेंडर के दिया गया। एक गैर अनुभवी कंपनी को बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दें इस बात का। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार जवाब दे इस बात का कि बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया गया मोरबी पुल के पुनर्निर्माण का। फिर जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उनसे समझ में आता है कि यह पुल के पुनर्निर्माण का काम 8 महीने में पूरा होना था, लेकिन किस जल्दबाजी में, कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी जिसकी वजह से यह 8 महीने का काम 5 महीने में लीपापोती करके पुल को खोल दिया गया, एक घटिया पुल बना के चालू कर दिया गया। यह मेरा तीसरा सवाल है कि 8 महीने का काम 5 महीने में लीपापोती करके पुल क्यों खोल दिया गया। चौथा सवाल मेरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये जो कंपनी है घड़ी बनाने वाली, जिसको बिना अनुभव के ठेका दिया गया, बिना टेंडर के ठेका दिया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी ने कितना चंदा लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इस कंपनी से कितना चंदा लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इसके मालिकों से कितना चंदा लिया है? और इस कंपनी के मालिकों की बीजेपी के किन किन नेताओं से नजदीकी है? भारतीय जनता पार्टी इस बात का खुलासा करे कि मोरबी में जो 150 लोगों की हत्या हुई, उस हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला है, यह बात भारतीय जनता पार्टी बताए। और 5वां सवाल मेरा यह है कि इतने बड़े हादसे और पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह मुद्दा उठ रहा है, इतने बड़े हादसे के बावजूद जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें उस कंपनी और उसके मालिकों का नाम तक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, नीचे के कर्मचारी, मजदूर, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई, कंपनी के नाम से एफआईआर नहीं की गई। वहां के सिक्योरिटी गार्ड और वहां के मजदूरों के खिलाफ, वहां के छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की गई है। किसका दबाव है? किसके दबाव में कंपनी के मालिकों और कंपनी के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई?